सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त हरिओम। आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम हर संडे आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते हैं। तो आज मैं आपके सामने वही लेकर आया हूं। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताना। जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। ये कहानी जरूर आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक लड़का था जिसका नाम था राजू। लड़का बहुत ही चंचल दिमाग का था, चंचल बुद्धि का था। जब भी वो स्कूल में पढ़ने जाता है तो क्या करता है, उसका दिमाग पढ़ने में नहीं लगता है। जिसके बाद में वो सोचता कि मैं तो खेलना चाहता हूँ। तो थोड़ी देर बाद वो खेलने चला जाता है। थोड़ी देर खेलने के बाद उसके दिमाग में आता है, नहीं मैं तो कहीं घूमने जाता तो अच्छा होता। तो उसका दिमाग कभी भी वर्तमान स्थिति में नहीं लगता था। एक दिन क्या होता है, बच्चा अकेले ही जंगल में चला जाता है। अकेला वो जब जंगल में निकल जाता है तो क्या होता है, जंगल में काफी दूर निकलने के बाद वो काफी थक जाता है और जो नरम घास होती है उसके ऊपर जाकर वो सो जाता है। उस पर सो जाता है। जैसे ही वो सोता है तो उसको नींद लग जाती है। नींद लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसको कोई आवाज देता है, राजू और राजू, ऐसे कोई आवाज देता है। तो वो उठता है। तो जब जैसे ही आंखें खोलता है तो देखता है कि एक परी उसके सामने खड़ी थी, जिसके हाथ में जादू की छड़ी और एक हाथ में एक बॉल थी, और एक गोल बॉल थी बड़ी सी, और जिसमें एक रस्सी थी ऐसी थी। तो ऐसा देखता है और पूछता है, आप कौन? तो वो बताती, मैं परी हूँ। तो कहती है, राजू तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तो राजू बड़ा खुश हो जाता है। तो वो कहता है, परी ये आपके हाथ में क्या है? तो परी बताती है, राजू जो तुम मेरे हाथ में ये बॉल देख रहा हो, ये बॉल में एक रस्सी है। यदि कभी ऐसा लगे तुम्हें कि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, तो आप यदि इस रस्सी को थोड़ा सा खींचोगे, यदि तुम इस रस्सी को थोड़ा सा खींचोगे तो तुम्हारा समय निकल जाएगा, और इसको थोड़ा और ज्यादा खींचोगे तो ये ज्यादा समय निकल जाएगा, मतलब 2 4 10 साल निकल जाएंगे, और ज्यादा ही खींचोगे तो कम से कम 20 साल आगे निकल जाओगे। ऐसा होता है इस बॉल से। तो राजू बड़ा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे तो आपकी ये बोली चाहिए, मुझे तो आप ये बोली दे दीजिए। तो परी उसको बोल दे देती है और कहती है, राजू इसका कभी भी आप दुरुपयोग मत करना। जो समय है, अगर तुम्हें लगे तो इसको खींचना, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा मत खींचना। जो समय निकल जाएगा वो वापस नहीं आएगा। ऐसा परी उसको बताती है। वो क्या करता है, स्कूल में जाता है, पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई करने के बाद वो बोर हो जाता है। तो वो सोचता है कि जो परी ने मेरे को बॉल दी थी, उस बॉल को मैं खींच देता हूँ। तो उस बॉल को थोड़ी सी खींच देता है। तो जैसे थोड़ी सी उस बॉल को खींचता है तो देखता है कि अपने आप को मैदान में पाता है खेलता हुआ। तो वो वहां पर खेल रहा था। अब वो खेल कर उसकी बुद्धि, आपको पहले भी बताया था कि जैसे उसका मन कहीं पर भी एक जगह स्थायी नहीं रहता है। उसने सोचा, मैं खेल खेल कर भी मैं थक गया हूँ, और मैं स्कूल लाइफ से मैं बिल्कुल बोर हो चुका हूँ, मेरे को स्कूल में बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता है। तो मैं क्यों ना इस बॉल को थोड़ा ज्यादा खींच दूं, ताकि मैं बड़ा बन जाऊं, जॉब करने वाला बन जाऊं। तो उस बॉल को थोड़ा तेज खींच देता है। तो क्या होता है, वहां पर पहुंच जाता है, बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, 2 बच्चे हैं, माता पिता अपने उसके साथ है। तो अब क्या करता है, वो सोचता है, अब मैं कब तक किस किस को संभालूं, मैं जॉब करूं, बच्चों को संभालूं, परिवार को संभालूं, या माता पिता भी बुजुर्ग हो चुके हैं उनको संभालूं। क्यों ना मैं ऐसा करता हूं कि मैं इस बॉल को और ज्यादा खींच देता हूं, ताकि मैं रिटायर हो जाऊं जॉब से और मेरे को पेंशन वगैरह मिलने लग जाए। तो क्या करता है, उस बॉल को और तेज खींच देता है, बॉल को तेज खींच देता है। तो जिससे क्या होता है, वो एक 80 साल की अवस्था में पहुंच जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, 80 साल का हो जाता है। जब वो तेज बॉल को खींचता है तो उस समय जब वो 80 साल का हो जाता है तो काफी बुजुर्ग हो जाता है, 80 साल का। जिसके बाद में उसके माता पिता भी उसको काफी दिन हो जाते हैं, छोड़ के चले गए हैं। अब वो सोचता है, अब मैं क्या करूं। अब वो सोचता है, मैंने बॉल को खींच खींच कर मैंने अपनी जिंदगी के एक पल को भी नहीं जिया है। स्कूल में था तो खेलने खेलने गया, तो अकेले घूमने की सोचता है।
ऐसा उसने सोच सोच कर अपनी जिंदगी को पूरा निकाल दिया। अब क्या होता है, अब वो पछताता है कि मैंने ना तो स्कूल लाइफ को जिया, ना दोस्तों के साथ रहा, और डायरेक्ट बड़ा हो गया और कुछ ही समय बाद विवाह हो गया, बच्चे हो गए और अब बुजुर्ग हो गया। अब क्या होता है, वो रोने लग जाता है, बहुत रोता है, पछताता है, अब क्या होगा। अब उसे वही बात याद आती है जो परी ने बताई थी कि यदि तुम इस बॉल को खींच दोगे तो वो समय तुम्हारा वापस नहीं आएगा, ऐसा परी ने कहा था। तो याद आती है उसको, तो वो वहीं चला जाता है जहां पर उसको परी मिली थी। तो रोता रोता वो वहीं जाता है जंगल में। वो जंगल पर जहां पहले परी मिली थी वहीं जाकर बैठ जाता है और नीचे सिर करके बैठ जाता है और रोता है वहीं। फिर परी आती है और कहती है राजू, ओ राजू, ऐसा कहती है परी। तो देखता है कौन, देखता है वही परी। परी बताती है कि राजू दुखी क्यों हो। तो राजू पूरी बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी के जो पल थे उसको नहीं जिया है और मैं बॉल को खींचता खींचता बहुत आगे बढ़ गया और आज मेरी ये अवस्था हो गई। मैं बहुत जल्द बुजुर्ग बन गया हूं, मैंने एक भी पल को नहीं जिया है, ऐसा वो परी को बताता है। परी कहती है मैंने तुम्हें समझाया था कि इसको उतना ही खींचना जितना तुम्हें आवश्यकता हो, तुमने ज्यादा इसको क्यों खींचा, ऐसा परी उसको बताती है, समझाती है। फिर तो परी कहती है उससे कि राजू तुम वापस मुझसे मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें वरदान दूंगी, वापस तुम्हें जो तुम मांगोगे वो दूंगी। फिर क्या होता है, परी आती है वहां, परी उसको कहती है ऐसा कि जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगी। तो वो खुश हो जाता है और बोलता है मुझे मेरा बचपन चाहिए, मैं वही बनना चाहता हूँ जो स्कूल के समय में था। मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ और जिंदगी के हर पल को मैं अच्छी तरह से जीना चाहता हूँ, ऐसा वो कहता है। तभी परी कहती है ठीक है। तभी क्या होता है, राजू जोर जोर चिल्लाने लगा मुझे तो वही बनना है, मुझे तो स्कूल जाना है, बचपन में ही बचपन वाला समय मुझे चाहिए, ऐसा वो कह रहा था। तभी राजू को उसकी माँ उठाती है, राजू और राजू ये क्या हो रहा है तुम्हें, कहाँ जाना चाहते हो, ऐसा कहती है। तब उसकी नींद खुल जाती है और वो अपनी माँ से लिपट जाता है। तो ये जो भी उसने देखा था एक सपना था, उस सपने में अपनी पूरी जिंदगी को जी लेता है और वापिस वो क्या चाहता है, अपने बचपन को ही चाहता है। दोस्तों हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम जिस वर्तमान में, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस समय हम जहाँ हैं वहीं हमें खुश रहना चाहिए, वहां पर हमें खुशियों के पल निकाल लेना चाहिए। जो भी पल, जो भी परिस्थिति में हम हैं उन्हीं में हमें खुश रहना चाहिए, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। समय के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और उन परिस्थितियों में हमें खुश रहना चाहिए। तो आज की ये कहानी थी जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, हर पल को अच्छे से जीना चाहिए। तो ये आज की हमारी कहानी थी। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से आप जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर संडे इसी प्रकार का मोटिवेशनल वीडियो मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगले संडे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।